सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज का पाठ 11 जो कि काव्य खंड का है, जिसका नाम है सवैये, जिनके कवि हैं रसखान जी। हम सबसे पहले रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में समझेंगे, उनके बाद में उनके द्वारा लिखे हुए सवैये का भावार्थ समझेंगे। तो आइए हम रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वह मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलदास ने उनको शिष्य बना लिया। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास हुई थी। उनकी दो रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। उनकी साहित्य की विशेषता रही है कि वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध है, यानी अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। रसखान जी की भाषा सरल एवं मधुर गुणों से विद्यमान थी। उनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग मधुरता बढ़ा देती है। वे दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते हैं। इन्होंने इस पाठ में 4 सवैये लिखे हैं। तो आइए हम पहले सवैये के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं सवैये को पढ़ूंगी, उसके बाद में उसका भावार्थ समझाऊंगी। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। सो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की देनो मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। मानुष अर्थात मनुष्य, बसो बसुन, ग्वारन ग्वाल बाल, कहा बस यानी वश में नहीं है, नित हमेशा, पुरंदर इंद्र के लिए आया है, छत्र यानी छाता, गिरी पर्वत, पाहन पत्थर, मांझरन बीच में, धेनु गाय के लिए आया है, कालिंदी यमुना के लिए, कुल किनारा के लिए और कदम एक वृक्ष है। तो इसमें रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं जिसपे मेरा कोई जोर या वश नहीं है, किंतु फिर भी मैं चाहूंगा कि जो नंद बाबा की गाय की बीच ही चरूं। मैं यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर ही बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे हैं, जहां पे श्री कृष्ण राज रचाया करते हैं। अगला सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबू इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोत के दाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो।
लकुटी लाठी के लिए आया है, कमरिया छोटा कंबल, टीहू तीनों, पुर यानी नगर, कोटिक यानी करोड़ों, निहारो यानी देखना, तड़ाक तालाब के लिए आया है, बिसारो यानी भूलना, धाम यानी भवन, करिल यानी एक प्रकार का वृक्ष है ये, वारो यानी निछावर करूंगा। कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं से प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाया चराया करते थे, उसके बदले मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियां और नवोनिधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रजभूमि पे स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं करोड़ों या हजारों सोने के महल को सुख त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। अगला है, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, कुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन गोधन, ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधारन, धरी अधरा न धरोगी। मोर पंख, मोर से बना हुआ पंखों से, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट के बारे में आया है। गोधन यानी गाय, ग्वालिन, फिरोगी यानी फिरूंगी, भावतो यानी अच्छा लगना, वो ही यानी जो कुछ, स्वांग यानी रूप धारण करना। अब इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में कुंज की माला पहनूंगी। मैं पीली वस्त्र धारण कर सकती हूँ, गायों के बीच लाठी लेकर वन वन फिर सकती हूँ। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली से ही श्री कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों का मानना है कि मुरली हमारी सौतन है। आगे है, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हो, मोहिनी तानन सो रसखानी, अठा चढ़ी गोदन गे हो तो गे है, तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे, न जेहे न जेहे। न जेहे का मतलब नहीं जाएगी, संभारी यानी संभालना, टेरी यानी पुकार कर बुलाना, सिंगरे सारे, देई यानी देकर, अंगुरी यानी उंगली, रहीबो यानी रहूंगी, धुनी यानी धुन में, मंद मधुर स्वर, गोधन ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मैं उनकी उस धुन को ना सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोदन गाते हैं, यानी कि वो जो लोकगीत है वहाँ का वो गाएंगे, तब मैं उससे बेअसर रहूंगी, यानी मैं उस पर कुछ ध्यान नहीं दूंगी। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर मैं श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रहूंगी। अर्थात गोपियाँ कहती है, मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं उनकी धुन नहीं सुनूंगी या ऐसा कुछ, लेकिन यदि मुझे कुछ कोई समझाएगा तो मुझे कृष्ण की एक मुस्कान पे मैं अपना सब कुछ निछावर कर सकती हूँ। मुझ पर उन मुस्कान का जादू अवश्य ही चल जाएगा। जो मैंने सोचा कि मैं उनकी धुन नहीं सुनूंगी, वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी में रसखान जी ने अपने सवैये में सारा कुछ कृष्ण की भक्ति के बारे में और अपनी भक्ति के बारे में बताया कि वो किस तरह श्री कृष्ण को पसंद करते हैं और उनकी भक्ति में लीन होना चाहते हैं।
आशा करती हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।